मोस्ट वेलकम टू आर के लर्निंग वर्ल्ड। आर के लर्निंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत जो है हमारा हिस्ट्री क्लास 10th का उसका इकाई 4 भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद का जो है यह पार्ट 2 है। इससे पहले जो है पार्ट 2 आप देख चुके हैं ऑलरेडी, और यदि आप अभी तक नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, उसे भी आप देख लें, क्योंकि दोनों ही पार्ट में बार बार जो पूछा गया क्वेश्चन है उसे ही सिर्फ इंक्लूड किया गया, और टोटल जो है क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपको कुछ इस तरह से जो है 50 क्वेश्चन है। इसमें 25 है और 25 वहाँ हमने देखा था। तो जब दोनों को आप देखेंगे तब कंप्लीटली यह चैप्टर का जो है आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव मिस होने की संभावना नहीं रह जाएगी। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए अब इसको स्टार्ट करते हैं, और इसका जो स्टार्टिंग होगा वो होगा हमारा कहाँ से, तो वो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 26 से हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना कब और किसने किया। ऑप्शन ए है आपके पास 1923 में गुरु गोलवलकर ने, ऑप्शन बी है आपके पास 1925 में KB हेडगवार ने, ऑप्शन सी है 1926 में चित्तरंजन दास ने, और ऑप्शन डी है 1923 में लालचंद ने। तो RSS की स्थापना जो थी वो किसने किया था, तो वो किए थे आपको KB हेडगवार साहब ने। कब? तो 1925 ईस्वी में, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है कि बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कहता है चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया। ऑप्शन ए है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था, तो वो था हमारा असहयोग आंदोलन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है कि बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कहता है ताना भगत आंदोलन किस आदिवासियों में हुआ था। ऑप्शन ए है संथालों में, ऑप्शन बी है कोलों में, ऑप्शन सी है भीलों में, ऑप्शन डी है उड़ाओं में। तो यह किस में हुआ था ताना भगत आंदोलन, जो शुरुआत किस आदिवासी ग्रुप में, तो ये हुआ था आपको ओराओं आदिवासी समूह में। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा कि बिल्कुल सही है। यदि आप इस चैनल पे अभी नए नए जुड़े हैं और पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो कृपया पार्ट 1 भी देख लें और दूसरे चैप्टर का भी देख लें, और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लें और जो है कि शेयर भी कर दें। ठीक है, जब आप सब्सक्राइब करते हैं शेयर करते हैं तो उससे जो है क्या होता है कि हमारा जो है मनोबल और बढ़ता है, ताकि आपके लिए नए नए चीज़ और ऐड करते जाएं, ताकि आपका 100% मार्क्स सिक्योर हो सके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कहता है खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई। ऑप्शन ए है 1924 में, ऑप्शन बी है आपको 1930 में, ऑप्शन सी है 1919 में, और ऑप्शन डी है 1920 में। तो खलीफा पद की समाप्ति जो तुर्की में हुई थी वो आपको कब हुई थी, तो वो हुई थी आपको 1924 में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है कि बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। ओके, और क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कहता है 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था। ऑप्शन ए है लीटन ने, ऑप्शन बी है रिपन ने, ऑप्शन सी है कर्जन ने, और ऑप्शन डी है इरविंग ने। तो 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो वो आपको किए थे कौन, तो लॉर्ड कर्जन ने। कौन किए थे, तो लॉर्ड कर्जन ने। इस चीज़ को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कहता है गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। ओके, यहाँ पे गांधी जी के भारत वापस आने की बात हो रही है। तो ये आपको ऑप्शन ए है 1915, ऑप्शन बी है 1917, ऑप्शन सी है 1930, ऑप्शन डी है 1931। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, आप बताएं जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1915 में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इस चीज़ के लिए बिल्कुल सही है। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। तो 1917 में क्या किए थे गांधी जी, तो ये आए थे कहाँ, बिहार। ये कहाँ आए थे, बिहार आए थे गांधी जी। कब, तो 1917 में। इस चीज़ को याद रखना है। और इसको किसने निमंत्रण भेजा था, तो
राजकुमार शुक्ला साहब ने। ओके, और 1930 में क्या हुआ था, तो 1930 में गांधी जी ने क्या किया था, दांडी यात्रा शुरू किए थे। ओके, जिसे हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और 1931 में क्या हुआ था, तो 1931 में गांधी इरविंग समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। क्लियर हो गया सारा ऑप्शन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं जल्दी से। और क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कहता है कि श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया। ऑप्शन ए है आपके पास 1920 में, ऑप्शन बी है आपके पास 1926 में, ऑप्शन सी है 1928 में, ऑप्शन डी है 1929 में। तो श्रमिक विवाद अधिनियम जो है वह कब बनाया गया था, तो वो 1928 में बनाया गया था। कब, तो 1928 ईस्वी। एंड क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कहता है कि गांधी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की। अभी तो हमने आपको जो है ईस्वी तो बता ही दिया था, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको तिथि भी बताना है। ऑप्शन ए है आपको 31 दिसंबर 1929 को, ऑप्शन बी है आपके पास 26 मार्च 1930 को, ऑप्शन सी है 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन डी है 6 अप्रैल 1930 को। तो दांडी यात्रा जो है गांधी जी किस तिथि को आरंभ किए थे, तो ये जो आरंभ किए थे आपको 12 मार्च 1930 को किए थे। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कहता है निम्नलिखित में से किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। ऑप्शन ए है 31 दिसंबर 1930 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1930 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1930 को, ऑप्शन डी है 26 मार्च 1930 को। तो किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था, वो था हमारा 26 जनवरी 1930। अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं आप। और क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कहता है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस कार्य से किया था। ओके, तो ए है आपको आमरण अनशन से, आमरण अनशन करके क्या उन्होंने प्रारंभ किया था, ये आपसे कह रहा है। बी कहता है केसरे हिंद का पदक वापस करके, क्या उन्होंने केसरे हिंद का पदक वापस करके सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। और ऑप्शन सी कहता है दांडी यात्रा द्वारा, क्या उन्होंने दांडी यात्रा द्वारा किया था। या फिर ऑप्शन डी कहता है पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। तो क्या हुआ था, गांधी जी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए थे कौन से कार्य के साथ, तो वो था हमारा दांडी यात्रा, जो कब शुरू हुआ था, तो 12 मार्च 1930 में। ओके, तो दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था, तो 12 मार्च, ये भी याद रखना है, भूलना नहीं है कुछ भी, 12 मार्च 1930। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कहता है गांधी जी ने नमक कानून को कब भंग किए। अभी तो उन्होंने दांडी यात्रा शुरू किया था नमक कानून को भंग करने के लिए ही, वो तो कब किए थे, तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ ही किए थे। तो आइए अब ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 2 मार्च 1930 को, ऑप्शन बी है 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन सी है 6 अप्रैल 1930 को, और ऑप्शन डी है 5 मार्च 1931 को। अब देखिए, अब एक जानते हैं कि दांडी यात्रा नमक कानून से संबंधित था और दांडी यात्रा 12 मार्च को शुरू हुआ था, तो 2 मार्च को कैसे भंग होगा, ये तो पहले कट जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब जो है नेक्स्ट मार्च और 30 में हुआ है ये मार्च, 5 मार्च 1931, क्या उसको 100 साल लग गया था, सॉरी 1 साल लग गया था, तो नहीं, 1 साल भी उसे नहीं लगा था, ये भी कट जाएगा। और 12 मार्च को तो उन्होंने स्टार्ट ही किया था, तो अब हमारा क्या बच गया, यही बच गया ना। जब हम एक भी जानते हैं कम से कम तो उससे रिलेट कर लेंगे एग्जाम में डेट को। सारे डेट को याद रखना एक टेंशन होता है, लेकिन उसको जब हम एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में वो आते जाता है। तो अपने आप इसका आंसर मिल गया हमको कि नमक कानून कब भंग किए थे, तो 6 अप्रैल 1930 को। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। ओके, तो चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 37 को। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कहता है कि आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था।
ऑप्शन ए है डलहौजी ने, ऑप्शन बी है कैनिन ने, ऑप्शन सी है लीटन ने, ऑप्शन डी है रिपन ने। तो आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो ये आपको जो है लागू किए थे लीटन ने। किसने? तो लीटन ने लागू किया था, और इन्होंने ही आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लागू किया था। इस चीज़ के बारे में नीचे डिटेल्स में लिखा हुआ है, यदि आपको पूरा डिटेल में चाहिए तो आप जो है कॉमेंट करें, फिर आपको जो है उस तरह से भेज दिया जाएगा। ओके, और लास्ट में मैं अपना जो है आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट यदि व्हाट्सअप करते हैं तो उसमें भी आपको इसका PDF फॉर्म मिल जाएगा। इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा कहता है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है आपके पास बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय ने, और ऑप्शन डी है गांधी जी ने। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? तो वो लिखे थे आपको गांधी जी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा? बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा कहता है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी है चित्तरंजन दास। तो स्वराज दल या स्वराज पार्टी जो था, इनका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे आपको चित्तरंजन दास। यहीं पे इसका सचिव पूछ लिया जाए तो सचिव कौन हो जाएगा? तो वो मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू क्या थे? सचिव थे। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना है। सचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। और अध्यक्ष की बात हो रही है तो अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपको चित्तरंजन दास। तो अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। यहाँ पे यदि क्वेश्चन बदलेगा तो मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर अब 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कहता है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है राधाकांत ने, ऑप्शन बी है रामकृष्ण परमहंस ने, ऑप्शन सी है विवेकानंद ने, और ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती ने। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये आपको जो किए थे दयानंद सरस्वती ने किए थे। किसने? तो दयानंद सरस्वती ने, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा? बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत, अर्थात जब हो गया था, ठीक है, उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद क्या हुआ? जांच के लिए, अब इस कांड हुआ तो जांच किया, ठीक है, जांच कमेटी एक बनाई, जांच के लिए समिति का गठन किया गया। अब ये जो कमेटी बनी या समिति बनी, कमीशन बनी, तो ये कौन सी थी? इसका नाम क्या था? ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है डायर समिति, वो तो जनरल डायर साहब थे जिन्होंने ओपन फायरिंग का जो है आदेश दिए थे। ऑप्शन बी कहता है मॉन्टेग्यू समिति, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, आप गैस कीजिए। ऑप्शन सी कहता है चेम्सफोर्ड समिति, ऑप्शन डी कहता है हंटर समिति। तो क्या हो जाएगा इसका सही? तो इसका सही हो जाएगा हंटर समिति। लेकिन यहाँ पे अक्सर गलती कर देते हैं बच्चे, डायर समिति में चले जाते हैं। जनरल डायर ने ओपन फायर का आदेश दिया था, उस समिति का नाम डायर समिति नहीं था बल्कि हंटर समिति था। कौन था? तो हंटर समिति था। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 42 को देखने से पहले मैं टिक लगा दूं, इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 आपको कहता है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है अब्दुल लतीफ़ ने, ऑप्शन बी है आगा खान ने, ऑप्शन सी है सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन डी है नवाब बकरुल मुल्क ने। तो यह जो है आपको 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ओके, तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद खान। असल में इसका पूरा नाम सर सैयद अहमद खान के नाम से इसे जानते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा कहता है कि पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? ऑप्शन ए है गांधी और जिन्ना के बीच, ऑप्शन बी है गांधी और अंबेडकर के बीच, ऑप्शन सी है परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच, ऑप्शन डी है तिलक और लाला लाजपत राय के बीच।
तो पूना समझौता जो हुआ था यह किनके मध्य संपन्न हुआ था? इसे पूना पैक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। तो यह हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था हमारा क्या? पूना समझौता। इस समझौते के बारे में बाद में जो है अंबेडकर ने जो है अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखी थी, इसकी संतोष जताई थी कि यह कितना हानिकारक था। इस समझौते के बाद बहुत कुछ बदला था। इस चीज़ को यदि आपको डिटेल में जानना है तो आप जो है कि इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और जो है कि लास्ट तक देखें। लास्ट तक देखेंगे आप तो आपको जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप जब व्हाट्सएप करेंगे तो आपको ये नोट्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं, और इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे ये नोट्स है, देख सकते हैं आप। और इसको मैं थोड़ा सा ये कर लूँ क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा लेंथी है। हाँ, अब हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 44 हमारा कहता है कि गांधी जी को कैसरे हिंद के पदक से किस लिए विभूषित किया गया था? ऑप्शन ए है गांधी जी की विद्वता को लेकर, बी कहता है गांधी जी की सादगी को लेकर अर्थात सादगी के लिए, ऑप्शन सी कहता है प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी राजा को समर्थन और सहायता देने के लिए, और ऑप्शन डी कहता है दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा के लिए। ये कौन सी बात है भाई? तो केसरे हिंद जो उन्हें दिया गया था वो दिया गया था आपको प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था तो उस समय जो भारतीय सैनिक थे वो मदद कर रहे थे किनके? ब्रिटिशर्स के। तो इसको इस बात से जो है ब्रिटिशर्स खुश होकर के क्या किया? केसरे हिंद की जो है उपाधि दी। अब गांधी जी क्यों मदद कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया था कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद हम जो है भारत जो उनका उपनिवेश था उन्हें हम स्वतंत्र कर देंगे और वापस अपने मुल्क चले जाएंगे, अभी हमें दूसरे से जीतना है, आप हमारी मदद करें। तो ऐसा आश्वासन दे करके उन्होंने काम करवाया था। लेकिन बाद में जब नहीं हुआ तो जो है भारत में राष्ट्रवाद की आंदोलन और जो है आग के तरफ फैलने लगी। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केसरे हिंद का पदक से जो इसे भूषित किया गया था किस लिए, किस काम के लिए? तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी राजा को समर्थन और सहायता देने के लिए। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? ओके, तो दिल्ली समझौता के नाम से जो है हम किस समझौता को जानते हैं? तो ऑप्शन ए है आपको गांधी इरविंग समझौता, ऑप्शन बी है गांधी अंबेडकर समझौता, ऑप्शन सी है कांग्रेस लीग समझौता, ऑप्शन डी है कांग्रेस समाजवादी समझौता। तो यहाँ पर जो है आपको कन्फ्यूजन आ सकता है कि दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता गांधी इरविंग समझौता को कहते हैं, ये गांधी, और जब पूना पैक्ट आता है पूना समझौता तो वो गांधी अंबेडकर, ये इसमें हो जाएगा पूना। इस चीज़ को याद रखना है, पूना में अंबेडकर थे और दिल्ली में इरविंग थे, ऐसे याद रखना है। ओके, तो ये हो जाएगा। तो दिल्ली समझौता किसके बीच? तो गांधी और इरविंग के बीच। कब? तो 5 मार्च 1931 को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा कहता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1906 में, ऑप्शन बी है 1905 में, ऑप्शन सी है 1911 में, ऑप्शन डी है 1885 में। तो ये जो हुआ था आपको, ये हुआ था 1906 में। क्यों हुआ था 1906 में? होना था इसलिए नहीं। 1905 में क्या हुआ था कि बंगाल का विभाजन हो गया था। इसकी जरा सा कहानी आप सुन लीजिए शॉर्टली। तो जब बंगाल का विभाजन हो गया था तो 2 भाग में हुआ था, एक था ईस्ट बंगाल और दूसरा था वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो ये ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल 2 भाग में बांट दिया था बंगाल को। कब? तो 5 में ही। अब जो था एक था मुस्लिम बहुलक इलाका और दूसरा था हिंदू बहुलक इलाका। यहाँ पे ही उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति का सबसे बेहतर एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेगा। ब्रिटिशर्स का आपस में लड़ा दिया। भारतीय जो हिंदू मुस्लिम की जो एकता थी जो 1857 में नज़दीक आया था आपको, तो उसके बाद जो है यहाँ पे फिर से उसे तोड़ने की कोशिश की गई। इसके बावजूद भी देखा जब हिंदू मुस्लिम एक होकर के बंगाल विभाजन का विरोध कर रहा है तब इसके लिए उन्होंने क्या किया कि आगा खां को बुलाया और कहा कि आप जो है मुस्लिम लीग बनाइए एक ऑल इंडिया, क्योंकि
आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो तो हिंदुओं की पार्टी है, आप मुस्लिम की भी एक पार्टी बनाइए। और यहीं से भारत की कहानी शुरू होती है और जो है वो कहानी आज तक चलता आ रहा है। पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, भारत बन गया। इस तरह से ये कहानी ब्रिटिशर्स के द्वारा, और ब्रिटिशर्स ने जो इतिहास लिख करके हमारे सामने दिया है उसमें एक कट्टरपंथी है। मतलब हम जब उसके इतिहास को पढ़ते हैं तो हम कभी कभी भटक जाते हैं। चलिए ये बात की बात है, आगे जब आपको इंटरेस्ट होगा हिस्ट्री में तो फिर पढ़िएगा। आगे चलते पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। ओके, हाँ, तो और 1911 में क्या हुआ था, तो इसे वापस लिया गया था, बंगाल विभाजन को फिर से। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा कहता है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। ऑप्शन ए है गुरुदयाल सिंह 1916 में, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आजाद 1920 में, ऑप्शन सी है लाल हरदयाल 1913 में, ऑप्शन डी है सोहन सिंह भाखना 1918 में। तो गदर पार्टी की स्थापना जो की थी वो किसने की थी, तो वो आपको लाल हरदयाल 1913 में। यह क्वेश्चन थोड़ा सा रिवाइज हो गया, ये आपको सेट 1 में भी मिल गया होगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 48 हमारा कहता है कि बाल गंगाधर तिलक और डैश ने होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया था। ऑप्शन ए है चितरंजन दास, ऑप्शन बी है लालचंद, ऑप्शन सी है गांधी जी, ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। तो वो कौन थे जो बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल आंदोलन को शुरू किया था, तो वो थे आपको एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा कहता है कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अर्थात AITUC की स्थापना कब की। ऑप्शन ए है 11 अप्रैल 1937 को, ऑप्शन बी है 31 अक्टूबर 1920 को, ऑप्शन सी है 11 मार्च 1929 को, ऑप्शन डी है 11 अप्रैल 1936 को। तो ये आपको कब हुआ था, तो ये आपको हुआ था 31 अक्टूबर 1920 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का, जो है क्वेश्चन नंबर 50 जो है हमारा इस इकाई का अब पार्ट 2 का लास्ट है। और क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट है, वो आपको कहता है कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में कब हुआ। ऑप्शन ए है 1916 में, ऑप्शन बी है 1907 में, ऑप्शन सी है 1918 में, ऑप्शन डी है 1919 में। तो कांग्रेस का जो विभाजन हो गया था गर्म दल और नरम दल में, वो हो गया था 1907 में। देख रहे हैं कहानी, 1905 में बंगाल का विभाजन उन्होंने करवा दिया, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनवा दिया, और 1907 में उन्होंने कांग्रेस का भी विभाजन करवा दिया। अब फिर जा करके ये दोनों मिले कब, तो 1916 में। और ये विभाजन जो 1907 में हुआ था, ये कहाँ, तो सूरत अधिवेशन में। इस चीज़ को भी याद रखना है, कहाँ, तो सूरत अधिवेशन। ओके, तो चलिए अब हम लोग जो है, यदि आप यहाँ तक देख लिए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, तो हमें भी थोड़ा सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, और शेयर भी कर दें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे वीडियो में जल्द ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।